पहलगाम आतंकी हमले को एक सप्ताह हो चुका है, लेकिन माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। दरअसल भारत के तेवर पाकिस्तान को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं और सरकार आगे की रणनीति पर मंथन में जुटी हुई है, तो वहीं सेना हाई अलर्ट पर है। डोडा में 12 जगहों पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में छापेमारी की। मधुबनी में 2-3 संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन और ज्यादा तेज हो गया है। भारत में पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन भी कर दिया गया है। एक के बाद एक कड़े फैसले भारत में लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर लगातार सता रहा है और परमाणु हथियारों का खौफ भी दिख रहा है। भारत के जवाबी हमले से घबराए पाकिस्तान ने पीओके के लॉन्चिंग पैड से आतंकियों को बंकरों में भेज दिया है। तो हमले के बाद से भारत एकदम सख्त हो गया है और एक्शन मोड में नजर आ रहा है। हमले के 7 दिन भारत के तेवर कैसे सख्त है आपको बता देते हैं। रक्षा मंत्री से आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई है। ऐसे में आतंकी हमले पर संसद के विशेष सत्र की मांग भी की गई है, जिसमें चर्चा की जाएगी। भारत में पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल पर बैन लगा दिया गया है। पीओके में लॉन्चिंग पैड से बंकरों में भेजे गए हैं आतंकी साथी। पाकिस्तान के समर्थक में चीन आ गया है और चीन लगातार पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। वहीं सुंदरबनी में दिखे 2-3 संदिग्ध, उनको तलाशने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री से आर्मी चीफ की मुलाकात होगी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो भारत 7 दिन हो गए हैं और भारत लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मनजीत नेगी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनजीत, देखिए एक के बाद एक कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। भारत में तमाम यूट्यूब चैनल्स को भी पाकिस्तान के जो हैं उनको बैन कर दिया गया है, और क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो खासतौर से पहले डिप्लोमेटिक कदम उठाए थे, उसके बाद अपनी अभी सैन्य तैयारियों को लेकर तीनों सेनाएं खासतौर से अपने विकल्पों को देख रही हैं और निश्चित तौर पर जब सरकार का आदेश होगा उस पर सेनाएं आगे फैसला करेंगी। लेकिन पाकिस्तान की घबराहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। पिछले आज 5वां दिन है जो पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग इलाकों में। और एक जानकारी और देना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने कल ही अपना जो रडार सिस्टम है वो भारत के अपोजिट सियालकोट इलाके में तैनात किया है। इसके अलावा उसने अपना जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिटैचमेंट है उसकी भी यूनिट को भारत के सरहद के नजदीक भेजा है। तो पाकिस्तान को लगातार इस बात की आशंका, इस बात का डर सता रहा है कि भारत की तरफ से कभी भी खासतौर से जो हवाई हमला है वो किया जा सकता है। इसको लेकर पाकिस्तान का डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। उसने बिल्कुल सरहद के नजदीक, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डिटैचमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस तरह की, और साथ ही साथ जमीनी हमले को देखते हुए लगातार आज पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलग अलग इलाकों में पिछले 5 दिनों से फायरिंग कर रहा है। मनीष, देखिए डोडा में भी 12 जगहों पर आतंकियों की तलाश की जा रही है। भारत के तेवरों से पाकिस्तान इस कदर परेशान है कि धमकी पर धमकी दिए जा रहा है। अब रक्षा मंत्री के ताजा बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान पर भारत का सैन्य हमला करीब करीब तय है। भारतीय सेना कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। भारतीय सेनाएं कभी भी उनकी सीमा में घुस सकती है, जिसके बाद बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की तैनाती कर दी गई है। उन्होंने एक बार फिर से परमाणु विकल्प की गीदड़ भभकी दोहराई है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।